से बोलिए जय माता दी। प्यारे भक्तों, आज आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि के चौथा दिन है और चौथा दिन माँ षोडशी को समर्पित है। और आज है दिन रविवार दिन सूर्य भगवान को समर्पित है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे षोडशी माता की व्रत कथा और साथ में सुनेंगे सूरज भगवान की व्रत कथा। आज के दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इन कथाओं को सुनता है उनकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ इन दिव्य कथाओं का श्रवण करें। माता रानी भगवान जी आप सभी की सभी मनोकामना को पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए षोडशी माता की जय। माता की कृपा सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बने रहे। भक्तों, षोडशी महेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी है। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली इन देवी की अंग कांति उदयमान सूर्य मंडल की आभा की भांति है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र है। ये शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन है। इनके चारों हाथों में क्रमशः पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आपूरित है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। वस्तुतः इनकी महिमा अवर्णीय है। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में असमर्थ है। भक्तों को ये प्रसन्न होकर सब कुछ दे देती है। अभीष्ट तो सीमित अर्थवाच्य है। प्रशांत हिरण्यगर्भ ही शिव है और उन्हीं की शक्ति षोडशी है। तंत्र शास्त्रों में षोडशी देवी को पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली बताई गई है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें पंचवक्ता कहा जाता है। देवी के 5 मुख तत्पुरुष, सधोजात, वामदेव, अघोर और ईशान शिव के 5 रूपों के प्रतीक है। 5 दिशाओं के रंग क्रमशः हरित, रक्त, धूम्र, नील और पीत होने से ये मुख भी उन्हीं रंगों के हैं। देवी के 10 हाथों में क्रमशः अभय, टंक, शूल, वज्र, पाश, खड्ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि है। इनमें 16 कलाएं परिपूर्ण रूप से विकसित है। अतएव ये षोडशी कहलाती है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। इनके ललिता, राजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला, पंचदशी आदि अनेक नाम हैं। इन्हें आदि शक्ति माना जाता है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष में से एक ही देती है। ये अनेक उपासक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। इनके स्थूल, सूक्ष्म पर तथा तूर्य 4 रूप है। एक बार परम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधन से जीव की आधि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर ही हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के असह दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपा करके इस दुख से निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। परम कल्याणमयी परम्बा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भगवान शंकराचार्य ने श्री विद्या के रूप में इन्हें षोडशी देवी की उपासना की थी। इसलिए आज भी सभी शंकर पीठ में भगवती षोडशी
राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्री यंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा कि अमृत के समुद्र में एक मणि का द्वीप है जिसमें कल्प वृक्षों की बारी है, 9 रत्नों की 9 परकोटे हैं। उन वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्ममयी सिंहासन है जिसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदाशिव फलक है। सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वो धन्य है। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैरव यामल तथा शक्ति लहरी में इनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा इनके परमाराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। प्रेम से बोलिए षोडशी मैया की जय। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। जय माता दी। 2 माँ बेटी थी। सूरज भगवान का व्रत करती थी। सूरज भगवान का व्रत आया। माँ को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू 2 रोट बना लेना। बेटी ने 2 रोट बना लिया। उसी समय एक जोगी भिक्षा मांगने आया। उसने माँ के रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। माँ बाहर से आई और बोली, मेरा रोट दे। तो बेटी बोली, माँ एक जोगी भिक्षा मांगने आया था, आपके रोट में से थोड़ा टुकड़ा उसको दे दिया। ऐसा सुनते ही उसकी माँ ने जिद पकड़ ली और सारा दिन कहने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो मेली कोर दे, पूरो दे पर महारो दे। सब ने यही सोचा कि यह पागल हो गई और सब जनों ने मिलकर उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। लड़की का एक राजकुमार से विवाह हो गया। उसके पति ने जिद कर ली कि मेरे को अपने ससुराल जाना है। बेटी की मायके में कोई और नहीं था। जब उसने सूरज भगवान से विनती की कि मेरे को 1.25 पहर का मायका दो, जब सूरज भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद सूरज भगवान की कृपा से जंगल में महल, बाग बगीचे, माता पिता, भाई बहन, भाभी, भतीजे सब बेटी जमाई के आदर सत्कार करने लगे, अपना प्यार लुटाने लगे। 1.25 पहर का समय बीतने लगा पर जामाई जी का मन नहीं भरा। बेटी बोली, चलो देर हो रही है। उसको पता था 1.25 पहर होते ही सब खत्म हो जाएगा। वो अपने पति को लेकर जाने लगी। उसके पति ने अपने एक पाँव की मोचरी वहीं छोड़ दी। आधे रास्ते गया और बोला, मेरी मोचरी वहीं रह गई। उसने बहुत समझाया, आपके क्या कमी है, पर वह नहीं माना। वापस जाकर देखा तो वहाँ जोर से हवा चल रही। जहाँ भोजन बनाया वहाँ राख उड़ रही। पेड़ के नीचे उसकी मोचरी रखी थी। उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, ये जादू किया तुमने? तब उसने अपने पति को सारी बात बताई। उसके पियर मायका में कोई नहीं है, उसकी एक बावली माँ है। ये तो सूरज भगवान ने उसको 1.25 पहर का मायका दिया। उसने और उसके पति ने सूरज भगवान से प्रार्थना की और सूरज भगवान की कृपा से उसकी माँ ठीक हो गई और उसको बहुत सारी धन दौलत देकर विदा किया। हे सूरज भगवान, जैसा लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुक्कारा भरते सभी के परिवार को देना। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लिपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन्य धान्य से पूर्ण हो गया।
श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार की विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्ध लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्ध सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगे। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लिप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बाज स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसा गौ है जो आप जैसे राजा के ही योग है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलवाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा
प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय।